आइए डिस्कस करते हैं आज के पास्ट ईयर क्वेश्चन। और जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए वो ये रहा। यहां आपसे बोला हुआ है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ इथाइन का और फिर आपको इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बताना है। तो बात करते हैं इथाइन होता क्या है। तो जब हम इथाइन की बात करेंगे तो इथाइन एक ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड होता है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब देखो, अगर इंडिविजुअल दोनों कार्बन को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके 3 बॉन्ड तो हो गए हैं पूरे, यहाँ पे 3 बॉन्ड पूरे हैं। इस कार्बन को एक और चाहिए, ठीक है, कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए होता है, टेट्रावैलेंसी होती है इसकी। एक एक हाइड्रोजन लेके ये 4 बॉन्ड अपने पूरे कर लिया। अब बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा। तो जो मैंने आपके लिए स्क्रीन पे अभी बनाया है, इट इज ऑल अबाउट इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो अगर मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाऊं तो ये ना इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, आप ये नोटिस करो जो मैंने आपके लिए बनाया, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यहाँ पे मैं लिख देता हूं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो, सबसे पहले आपको करना ये होता है कि जो भी स्पीसीज है ना, यानी कि यहाँ पे इथाइन के केस में कार्बन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, तो कार्बन के जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कार्बन के आसपास एज अ डॉट रिप्रेजेंट करो। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कार्बन, और कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि हम इथाइन की बात कर रहे हैं तो इथाइन का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास C2H2, राइट। तो यहाँ पे 2 कार्बन का इस्तेमाल करना है आपको, जैसा मैंने पहले दिखाया। तो 2 कार्बन के केस में कितने यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिनको मैं यहाँ पे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डॉट की जगह, ताकि आपको बेटर क्लियरिटी हो। तो यहाँ पे मैं 3 क्रॉस लगा रहा हूँ, ठीक है। अब 3 क्रॉस मैं ऐसे लगाता हूँ सिंप्लीफाई करके, ताकि आपको अच्छे समझ आए। देखो, 1 1 2 3, 1 2 3। पहले तो आपस में इनके बीच में बॉन्डिंग चलेगी, जिससे एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, फिर इनके बीच में बॉन्डिंग, दूसरा सिंगल बॉन्ड, फिर इनके बीच में बॉन्डिंग, तीसरा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से इसी कार्बन को ध्यान से देखो तो 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। आई रिपीट, 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। और अभी एक कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस, तो 3 यहाँ बना दिया, चौथा आप यहाँ बना दो, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन बना रहा हूँ, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन का भी बना दो। तो यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बना दिया, ठीक है। इन अ सिमिलर वे, अगर मैं इस तरफ भी हाइड्रोजन बनाऊं, मान लो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन बनाता हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन मैं हाइड्रोजन का यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। चलो, और इस वाले कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसके 3 यहाँ पे बन चुके हैं, एक चौथा यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आप नोटिस करो कि एक बॉन्ड तो यहाँ बन जाएगा। इसी तरीके से इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन ने बना लिया। तो इस कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड चाहिए थे, 3 ऑलरेडी बना चुका था, एक एक यहाँ पे बना चुके हैं। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। अब अगर आप इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करना चाहते हो, यानी कि सर्कल लगा के दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे बिल्कुल दिखा सकते हो। देखो, जब मैं बात करूँगा इस कार्बन की, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे दिखेंगे इसके, कुछ ऐसे दिखेंगे। यहाँ से आप रिंग बनाओ और ये पूरा सर्कल कर दो। इस सर्कल में आने वाले जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन के हैं, 3 3 6 2 8। इस कार्बन के भी सेम वही, आपने एक सर्कल यहाँ से उठाना है, लेट से यहाँ से आपने सर्कल उठाया और यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो अगर आप इस कार्बन का काउंट करोगे इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 यहाँ हो गए और 2 यहाँ, 8। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर था और साथ में उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं नेम जो है आपको बताना है इन गिवन कंपाउंड का। तो सबसे पहले ये जो एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर, आप इसको कंप्रेस कर लो, ठीक है। कंप्रेस नहीं भी करोगे तो भी आपके लिए नेम बताना मुश्किल नहीं है। तो आइए सबसे पहले कंप्रेस कर लेते हैं फिर भी। तो ये हो जाएगा CH3 CH2। देखो कैसे हो रहा है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो मैंने लिख दिया CH3। इसके साथ 2 हाइड्रोजन, मैंने लिख दिया CH2। इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, तो आगे लिखो फिर से CH2। उसके बाद फिर एक और बार CH2, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस करो 3 बार है CH2, और फिर है आपके पास COOH, ठीक है, COOH। तो जब ऐसी सिनेरियो आ जाती है तो आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। लास्ट में जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये फंक्शनल ग्रुप है आपके पास ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो आपको इस कंपाउंड का जो नेम बताना है वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप बताना है। तो क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आपको काउंट करना पड़ेगा सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है इस लॉन्गेस्ट चेन में। तो 5 के लिए आप वर्ड यूज़ करते हो पेंट, ठीक है। यहाँ पे वर्ड यूज़ करोगे आप पेंट। जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे पेंट 1 ओइक एसिड। ओइक एसिड क्यों, क्योंकि आप कार्बोक्सिलिक के लिए, ये क्या था आइडेंटिफाई करने के बाद, ये था कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक के लिए जो आप वर्ड यूज़ करते हो प्रोनाउंसिएशन में वो होता है ओइक। तो इसका नाम हो गया पेंट 1 ओइक एसिड, ठीक है।
आप एक बार फिर से देख लो, इसका नाम है पेंट 1 ओइक एसिड। आइए इसी तरीके से हम इस स्ट्रक्चर की भी नेमिंग करेंगे। तो जब इस स्ट्रक्चर की नेमिंग की बात की जाएगी तो यहाँ पे आपको वही कंप्रेस कर लेना है ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो आइए इसे कंप्रेस करके लिखते हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर बनेगा, CH3CH2CCH। आप इसे नोटिस करो, 3 हाइड्रोजन इसको यहाँ से मिल गया इस कार्बन को, तो CH3 लिख दिया, 2 यहाँ से मिल गया CH2 लिख दिया, इस वाले को 3 तो यहाँ से मिल रहा है और 1 यहाँ से 4, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है नहीं और लास्ट कार्बन के साथ एक सिंगल हाइड्रोजन अटैच है। वेल ये तो हमने कंप्रेस कर लिया। अब बात करते हैं नेमिंग क्या होगी। तो नेमिंग के लिए आपको आइडेंटिफाई करना है क्या कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है। बिल्कुल कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है यहाँ पे, केवल और केवल एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड को भी हम कायदे से फंक्शनल ग्रुप में ही काउंट करते हैं। यानी कि अब जब इसकी नेमिंग की बात की जाएगी तो आपको इसको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। ऑर्डर लो, इस तरफ फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी नेमिंग हो जाएगी, 4 कार्बन है इस लॉन्गेस्ट चेन में, तो 4 के लिए वर्ड यूज करते हैं ब्यूट, क्योंकि फर्स्ट पे है आपका फंक्शनल ग्रुप, तो ब्यूट 1 आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं आइन, ठीक है। तो इसकी नेमिंग हो जाएगी ब्यूट 1 आइन इस वाले की, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया। आइए हम बात करते हैं थर्ड स्ट्रक्चर की। तो इसको जब आप कंप्रेस करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास रिजल्ट निकल के आएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कंप्रेस्ड फॉर्म, जो कि होगा यहाँ पे CH3 CH2 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 CH2। आप काउंट करो कितनी बार है CH2, इसको छोड़ के 1 2 3 4 5, 5 बार है, 1 2 3 4 5, 5 अपने भी पूरे हो गए, ठीक है। अब जब अपने 5 पूरे हो गए तो उसके बाद लास्ट में बचता है COH, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं COH। तो COH जो होता है वो होता है एल्डिहाइड। तो इसकी नेमिंग जब की जाएगी तो हमें एल्डिहाइड का प्रोनाउंसिएशन यूज करना पड़ेगा। वेल सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन में कितने कार्बन है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में आपको काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन मिलेंगे। तो 7 के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है हेप्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेप्ट, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ही, अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट पे ही आपका क्या प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और प्रायोरिटी हमें उसी को देनी है। तो फर्स्ट पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। वर्ड क्या यूज होता है, वर्ड यूज होता है यहाँ पे ऑल। तो हेप्ट 1 ऑल, यहाँ पे आप इसकी नेमिंग कर सकते हो, ठीक है। ऑल तो होता है अल्कोहल के लिए, तो हेप्ट 1 अल। तो ये हो गया आपका हेप्ट 1 ऑल, जो कि हमारा नेम था थर्ड वाले का। आइए लास्ट वाला डिस्कस कर ले। बहुत ज़्यादा सिंपल है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इस वाले के केस में आपको समझ आ जाएगा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है। और लास्ट में जो सब्सटीट्यूट नहीं, जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है आपका अल्कोहल। तो बहुत सिंपल नेमिंग है, 5 कार्बन यानी कि पेंट, और जो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम ऑल का। तो यहाँ पे हम इसे बोलेंगे पेंटेनॉल, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे तो आप 1 पेंटेनॉल भी कह सकते हो या पेंट 1 ऑल भी कह सकते हो, ठीक है। जैसा मैंने इसके बारे में बताया, ये हेप्टेनॉल हो जाए, हेप्ट 1 अल भी हो सकता है, ठीक है। उससे पहले वाला आपका 1 ब्यूटाइल भी हो सकता था, और सबसे पहले मैंने आपसे पेंटेनोइक एसिड का जिक्र किया था, या फिर फर्स्ट पोजीशन पे आपका ओइक था, तो आप वैसे भी लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये सारी नेमिंग जो है ये समझ आ गई होगी। आइए अब आइडेंटिफाई करें कि भाई कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है गिवन स्ट्रक्चर में। तो इस वाले के अंदर सबको पता है कि क्या प्रेजेंट है, अल्कोहल प्रेजेंट है। अल्कोहल के बारे में कुछ और बातें प्रोनाउंस किसे करते हैं, ऑल से करते हैं। इस वाले में क्या प्रेजेंट है, लास्ट में नोटिस करो COOH, ठीक है। ये है COOH, जो कि आपका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लो कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ और बातें जैसे प्रोनाउंस करते हैं हम ओइक से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर देखें ध्यान से। थर्ड स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O दिखेगा, जो कि कीटोन होता है। तो यहाँ पे आप इसमें लिख सकते हो आंसर में कि ये क्या है, ये है कीटोन, ठीक है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे वो है कीटोन। लास्ट वाले को ध्यान से देखिए, यहाँ पे ना कोई भी स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है एज सच, बट डबल बॉन्ड को भी हम क्योंकि कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे अल्कीन प्रेजेंट है, ठीक है। अल्कीन प्रेजेंट है, ओके। तो ये है इनके प्रॉपर आंसर, आप यहाँ पे मैचअप कर सकते हो। पहला अल्कोहल, दूसरा कार्बोक्सिलिक, तीसरा कीटोन, चौथा अल्कीन। इस तरीके से आपको फंक्शनल ग्रुप और नेम जो है चार्ट में बना के लिखाने हैं। आइए डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन, जहाँ पे आपसे कहा गया है कि कैटिनेशन जो है वो एबिलिटी है किसी भी एटम का ताकि वो बॉन्ड फॉर्म कर सके अपने ही एलिमेंट के किसी दूसरे एटम के साथ। अब ऐसी प्रॉपर्टी तो कार्बन और सिलिकॉन दोनों ही पोज करते हैं, तो फिर क्या कार्बन और सिलिकॉन के कैटिनेशन बिहेवियर में कोई डिफरेंस होगा या क्या कुछ इनके पैरामीटर्स होते हैं, आइए इसको डिस्कस करें ज़रा।
देखिए जब कार्बन की बात की जाती है तो कार्बन का जो कैटिनेशन होता है वो लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम तक चलता है, यानी कि मान लीजिए कार्बन को अगर कंबाइन होना है दूसरे कार्बन एटम के साथ तो वो बहुत अलग अलग कार्बन के साथ कंबाइन हो सकता है, कोई इनकी लिमिटेशन नहीं होती। मगर सिलिकॉन जो है वो कुछ ही एक्सटेंट तक सिलिकॉन के साथ ही कंबाइन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात निकल के आती है हमारे सामने वो ये है कि ड्यू टू स्मॉलर साइज कार्बन बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और सिलिकॉन के केस में साइज बड़ा होता है तो उनका जो बॉन्ड होता है वो कार्बन के कंपैरिजन में वीक होता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे बोला हुआ है कि आप फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड का बनाओ। तो सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला याद कर लो, CCl4। टेट्रा मतलब होता है 4, यानी कि 4 क्लोरीन के आइटम जब कार्बन के साथ जुड़ते हैं तो उसे कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात की जाएगी तो बहुत सिंपल है। कैसे? ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि क्लोरीन को भी हाइड्रोजन की तरह एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और कार्बन को ना 4 बॉन्ड चाहिए, और यहाँ पे 4 क्लोरीन प्रेजेंट है। तो कार्बन जो है चारों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेगा, और क्लोरीन एक नॉन मेटल है तो इजीली शेयर कर सकता है, और इस तरीके से एक सिंगल बॉन्ड के साथ क्लोरीन जो है अपने आप को स्टेबल कर लेगा, और 4 क्लोरीन के साथ कार्बन अपने आप को स्टेबल कर लेगा। जब हम इससे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है उसको क्रॉस से बनाया गया है यहाँ पे, और क्लोरीन के केस में हमने एक डॉट से इसको रिप्रेजेंट किया। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 यहाँ रख दो, 1 यहाँ रख दो। हर एक क्लोरीन के साथ ऐसा ही करो। होगा क्या कि कार्बन जो है अपने एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे के साथ कंबाइन करके सिंगल बॉन्ड बना लेगा, और इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के 4 डिफरेंट क्लोरीन के साथ कंबाइन होंगे तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, और एक एक क्लोरीन को एक एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जहाँ पे हमने पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए